ये कलम से क्रांति कोचिंग में स्वागत है। आइए हम लोग आज रक्त संबंध के बारे में देखेंगे। रक्त संबंध में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि ए की माँ बी की बहन है, यानी जो ए की माँ है ना, कोई ए की माँ है वह बी की बहन है और बी की पुत्री सी है, तो ए का बी के साथ क्या संबंध है हमको यही बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ए की माँ, आप जानते हो ए यहाँ पर है और ए की माँ, इसके लिंग का निर्धारण नहीं है। ए क्या है ये नहीं बताया है, लेकिन ए की माँ, अब माँ कौन है ये जानकारी हमको नहीं है। हम मान लेते हैं कोई, यहाँ पर कोई बिंदी मान लेते हैं ए की माँ बी की बहन है, कोई बी है और इस बी की यह क्या है, बहन है। ए की यह माँ है जो बी की क्या है, बहन है। अब कह रहा है कि बी की पुत्री सी है, यानी बी की पुत्री जो है ना, बी की जो पुत्री है वह क्या है, सी है। ये पुत्री हो गई, बी की पुत्री क्या हो गई, सी है। हमको ये बताना है कि इससे इसका क्या संबंध है, इससे इसका क्या संबंध है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों बहनें हैं, ये इसकी पुत्री है। तो अब इसका अगर संबंध इससे देखा जाए तो भांजी या भतीजी का होगा, भांजी या भतीजी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। ये दूसरा नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा, भांजी या भतीजी का उससे संबंध होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बी डी की बहन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा है कि बी डी की बहन है, यम डी का पिता है, यन यम की बहन है और तो बी का एन से संबंध है। तो बी का एन से क्या संबंध है इसको हमें बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ रिलेशन की जानकारी रखना भी आवश्यक होता है, इससे क्वेश्चन बहुत साधारण तरीके से लग जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी डी की बहन है, जो बी है ना, बी यह डी की क्या है, बहन है। तो बी जो है डी की बहन है, तो इसका लिंग का निर्धारण है, इसके लिंग का निर्धारण है। और जो फीमेल होते हैं उससे माइनस से, जो मेल होते हैं उसे प्लस से हम लोग एक मार्का बना लेते हैं। अब क्या कर आगे, यम डी का पिता है, जो यम है ना, यम हमेशा ये ऊपर जाएगा, एम जो है ना वह डी का क्या है, पिता है। और अगर पिता है यम तो इसके भी लिंग का निर्धारण हो गया। अगर एन एम की बहन है, जो एन है ना, एन एम की, इनकी ये बहन है कौन, एन। तो अगर इनकी बहन है तो इसके भी लिंग का निर्धारण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि बी डी की बहन है, यानी बी जो है डी की बहन है, इसका लिंग। यम डी का पिता है, यम जो है ना वह डी का क्या है, पिता है। और कह रहा है कि यन एम की बहन है, जो एन है ना यम की बहन है। हमको ये बताना है कि बी का एन से क्या संबंध है, यानी बी का जो है ना एन से क्या संबंध है। इसका अगर देखा जाए तो इसका जो संबंध है वह इससे भतीजी का संबंध है, भतीजी का संबंध है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भतीजी का इससे संबंध है। ये अगले क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा, आर वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था,
तो कह रहा है कि जेड आर में क्या संबंध है, हमको जेड और आर में संबंध बताने हैं। सबसे पहले हम रिलेशन बनाए तो आर वाई का बेटा है, वाई का बेटा कौन है, आर, यानी आर जो है ना यह वाई का क्या है, बेटा है। तो बेटा है तो इसके लिंग का निर्धारण हो गया, लेकिन इसका लिंग हमें नहीं मालूम। आगे क्या कर रहा है, वाई के की पत्नी है, वाई जो है ना वह के की क्या है, के की पत्नी है, यानी पत्नी है तो इसके भी लिंग का निर्धारण हो गया और इसके भी लिंग का निर्धारण क्या हो गया। अब कह रहा है कि जेड का इकलौता पुत्र है, के का जो पुत्र है ना यह पुत्र कह रहा है कि जेड का इकलौता पुत्र है, कि जेड का इकलौता क्या है, पुत्र है, जेड का इकलौता पुत्र के है, यानी इसके भी लिंग का निर्धारण हो गया है। हमसे ये पूछ रहा है कि जेड और आर में क्या संबंध है, इसका संबंध हमें बताना है। इसका जो संबंध होगा यह दादा का होगा, यानी ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका संबंध किसका हो जाएगा, दादा का हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगले इसके आगे हम बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।